एक्सरसाइज 1F का 1F का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम बताइए। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम बताइए। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का हमें योगात्मक प्रतिलोम बताना है। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा 1/2, तो 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम बराबर जो होगा, देखिए किसी भी नंबर का अगर हमें योगात्मक प्रतिलोम निकालना होता है तो उसका सिर्फ हम साइन उल्टा कर देते हैं। उसका हम सिर्फ जो साइन है वो उल्टा कर देते हैं। अगर ये माइनस का होता तो प्लस का, और प्लस का होता तो माइनस का। ठीक है, जैसे ये प्लस का है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम जो होगा वो माइनस का होगा, और ये आ गया हमारा आंसर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। -3/8 का माइनस, अभी क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है 3/8 का योगात्मक प्रतिलोम। तो अब देखिए यहाँ -3/8 है, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए हम इसका जो चिन्ह है यानी कि साइन है वो हम विपरीत कर देंगे, उल्टा कर देंगे। यानी माइनस का है तो प्लस का कर देंगे, प्लस का 3/8, यह आ गया इसका आंसर। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। जीरो का योगात्मक प्रतिलोम, वो क्या होगा फ्रेंड, वो जीरो ही होगा, क्योंकि जीरो का माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है माइनस का 4/-7, माइनस का 4/-7 का योगात्मक प्रतिलोम। बच्चों वो होगा, देखिए भाई माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि 4/7 जो है प्लस के हैं। ठीक है, तो जब हम इसका योगात्मक प्रतिलोम लिखेंगे तो लिखेंगे माइनस का 4/7, ये हमारा आंसर। क्यों? क्योंकि -4/-7 से ये खत्म हो जाएगा, तो ये बना हमारा 4/7। और जब हम 4/7 का योगात्मक प्रतिलोम लिखेंगे तो माइनस का 4/7 आएगा। ठीक है, बस ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों आते हैं गुणात्मक प्रतिलोम पर। गुणात्मक प्रतिलोम
प्रतिलोम पर, गुणात्मक प्रतिलोम बताना है हमें। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला, यह है 8/13 का गुणात्मक प्रतिलोम। 8/13 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर, देखिए योगात्मक में साइन को उल्टा करते हैं, जबकि गुणात्मक में अंश को हर और हर को अंश, यानी कि नीचे वाला मान ऊपर, ऊपर वाला मान नीचे, यानी कि हम कर देंगे 13/8। यह आ गया हमारा आंसर। अरे टैंक भरिया टैंक। उसी प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 2 देखो। 2 में पूछा है -6/19 का, -6/19 का गुणात्मक प्रतिलोम। -6/19 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए मैंने बताया आपको, गुणात्मक प्रतिलोम में हमें चिन्ह से, यानी कि माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं होता, वो जैसा होगा वैसे रहेगा। सिर्फ हमें मान को पलटना है, यानी कि अंश को हर करना है, हर को अंश, या यूँ कह दूँ नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे, ये नीचे वाला मान ऊपर, ऊपर वाला मान नीचे। तो यहाँ पर माइनस रहेगा ऐसे ही 19/6, यह आया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ। (17/16) माइनस का, इसका भी हमें गुणात्मक प्रतिलोम बराबर, माइनस से कोई फर्क नहीं है, बस वैल्यू हम पलट देंगे इसकी, -16 ऊपर तो 17 नीचे, यह आया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, जैसे -9 का गुणात्मक प्रतिलोम। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ नंबर तो है नहीं नीचे, तो पलटेंगे क्या, तो यहाँ पर जो है हम 1 लगा लेंगे, यहाँ पर 1। अब पलट देंगे इसको, 1 ऊपर हो जाएगा और माइनस का 9 नीचे, ये आ गया हमारा आंसर। तो आप समझ गए होंगे, जहां पर नीचे कोई वैल्यू नहीं हो वहां क्या लगा लेंगे, 1 लगा के उसको तब पलट देंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 17 का गुणात्मक प्रतिलोम। क्या करोगे दोस्तों, नीचे 1 लगा लोगे और पलट दोगे ऐसे करके, तो यहां पर आ जाएगा ये हमारा 1/17। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम 2/5 गुणा 9/4, 2/5 गुणा 9/4। तो पहले इसे सोल्व करेंगे। इसे सोल्व करने के लिए 2 दूनी 4, ऊपर रह गया 9, नीचे 5 गुणा 2, 5 दूनी 10। अब लिखेंगे का योगात्मक प्रतिलोम, सॉरी योगात्मक नहीं, गुणात्मक प्रतिलोम बराबर
पलट देंगे 10/9। ये हमारे सारे क्वेश्चन हो गए। यानी कि कभी गुणा में क्वेश्चन आएगा तो पहले सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसका हम प्रतिलोम निकालेंगे। ठीक है गाइस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको कंप्लीट हो गया 1F का, और मेरे ख्याल से आपकी 1F जो है कंप्लीट हो गई। ठीक है।